मैंने पहले अपने लक्ष्य लिखे कि मेरे लक्ष्य क्या हैं। अध्यापिका होने के नाते मुझे छात्रों के अंदर क्या क्या प्रतिभाएं, क्या क्या विश्लेषण करने हैं, और ताकि वो देश के लिए उपयोगी संसाधन बन सकें। ये मैंने लिखा। उनके लिए जीवन मूल्यों की स्थापना, या जो भी समाज में समस्याएं हैं उनके प्रति, और मैं मददगार और निर्देशक के रूप में उनको किस तरह से मैं सहायता कर सकती हूँ। फिर वट एवर वर्क इज डन विद नॉलेज थ्रू फेथ एंड बेक्ड बाय मेडिटेशन दैट अलोन बिकम्स मोस्ट इफेक्टिव। मैंने ये चंडों के उपनिषद से लिया गया है। ये देव विद्या करोति श्रद्धेयोपनिषदात देव वीर्यवत्तरम भवति थी। ये हमने बैक टू बेसिक में सीखा था, और तो इसको हमने बच्चों पर अप्लाई किया। एक्शन प्लान फॉर गिफ्टेड स्टूडेंट। कुछ स्टूडेंट जो हैं वो गिफ्टेड होते हैं, उनके लिए हमें क्या करना है, और कुछ स्लो ब्लूमर्स होते हैं, उनके लिए हमें क्या करना है। डोंट लिमिट अ चाइल्ड टू योर ओन लर्निंग फॉर ही वॉज born in a different time। ये हमने किया कि किसी भी बच्चे की सीमाओं का निर्धारण जो है अपने हिसाब से नहीं, उसके हिसाब से किया जाना चाहिए। और ये मैंने कुछ मास्क बनाए जिनके साथ मैंने हिंदी का 3rd का पाठ बंदर बाट के लिए मैंने ये मास्क बनाए। और ये विशेषण को समझाने के लिए मैंने ये चित्रात्मक प्रयोग किया, और क्रिया शब्दों का मैंने इस तरह से प्रदर्शन किया। और मैंने एक क्रियाकलाप गुड़िया को के लिए विशेषण लिखने के लिए मैंने बच्चों को दिया। बच्चों के बहुत अच्छे और बहुत क्रिएटिव रचनात्मक उत्तर आए। और ये मैंने काम वाले शब्दों को चित्र काट करके चिपका के उनको समझाया। और ये इसमें उल्टे अर्थ वाले शब्द मैंने समझाए वीडियो के माध्यम से। और ये पर्यायवाची शब्द, ये भी पर्यायवाची शब्द। और एक क्रियाकलाप हमने कराई, आओ पतंग बनाए रंगीन कागज से बनाकर, उसमें लकड़ियाँ चिपका के। और ये एक वचन और बहुवचन के लिए मैंने तैयार किया। विलोम शब्द लिखने का नया तरीका। नाव बनाए कविता के लिए मैंने कागज की नाव बना करके बच्चों ने भी उसे बनाया। और सभी पाठों के नए शब्दों को मैंने अलग अलग तरीके से इस तरह से लिखा, और बच्चों को भी मैंने ऐसे बना करके दिया। और बच्चों ने बहुत इंटरेस्ट लिया। ये शब्द एक अर्थ अनेक। और ये दूसरी कक्षा के यानी ये हैं आपके 4th की क्लास के हैं। क्लास 4th के लिए मैंने ये हर पाठ के नए नए शब्दों को इस तरह से लिखा और बच्चों को दिया। तो इस शिक्षण सामग्री का मुहावरे मैंने इस तरह से लिखे। कौन कविता के लिए मैंने चूहे का एक मास्क बनाया, इसके आधार पर बच्चों को समझाया। रॉ को मैंने इस तरह से बच्चों को समझाया, रॉ का प्रयोग हम किस किस तरह से करते हैं। और ये मैंने माचिस की तीलियों से एक माय ड्रीम हाउस मैंने बनाया और बच्चों को दिया। बच्चों ने भी बहुत सारा इस तरह के हाउसेस घर बना के दिए मुझे। और ये एक वचन बहुवचन, ये कक्षा प्रथम के लिए मैंने इस तरह से छुक गाड़ी के शब्दों को मात्राओं के आधार पर लिखा। और पार्ट्स ऑफ प्लांट में मैंने प्लांट्स निकाल कर उसको अलग अलग तरीके से सुखा के इसे बच्चों को समझाने के लिए इस तरह से बनाया। मात्रा बदलने पर अर्थ बदलने वाले शब्द दिन दीन, मेला मेला, पवन पावन, और यानी एक मात्रा बदलने से इनके अर्थ बदल जाते हैं। इन शब्दों को मैंने चुना और इस तरह से कंपाइल करके बच्चों को दिया। ये नाम वाले शब्दों के चित्र जो भी उनको अपने घर में नाम वाले शब्द दिखते हैं वो मैंने उनका प्रदर्शन ऐसे किया। ये देखिए स्थान, वस्तु और व्यक्ति। और ये शब्द जंजीर बनाओ, एक गेम मैंने डिवाइस किया कि आगे चेन सा बना करके आप इसमें अपना जंजीर को पूरी करो, जो शब्द भी उनको आते हैं। और मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट,
इस तरह से मैंने बनाया। रंग भरें, आओ रंग भरें, बच्चों ने इनमें रंग भर के मुझे दिए और वो बहुत सुंदर तरीके से और बच्चों ने बनाए और इसमें खूब इंटरेस्ट लिया। सप्ताह के दिन ये सोमवार मंगलवार इसमें एक इस तरह से सीक्वेंस भी था। महीनों के नाम मैंने बच्चों को लिख के दिए और स्त्रीलिंग और पुल्लिंग मैंने इसके तहत समझाया। और ये मैंने हिंदी में अंक लिख के बच्चों को दिए। 1 से लेकर 50 तक ये मैंने लिखे थे। 1 से लेकर 50 तक कम से कम उनको गिनती आनी चाहिए, ये मैंने बनाए। और कक्षा प्रथम के बच्चों के लिए आम की टोकरी पाठ के भी मैंने शब्द उनको मात्राओं के आधार पर दिए। और झूला कविता के भी मैंने सारे शब्द जो है नए उनको मात्राओं के आधार पर दिए। और छोटे छोटे ये कागज़ के मैंने चित्र बनाकर पेपर फोल्ड करके मैंने चित्र बनाकर उनको बच्चों को सिखाया कि किस तरह से, ये देखो चूहा और ये खरगोश, तो ऐसे मैंने ये चित्र बनाए। और इस चित्र के माध्यम से मैंने अभिवादन बच्चों को अभिवादन शब्द बताए, क्या क्या हम बोलते हैं। तो कक्षा प्रथम के बच्चे नए थे, उनको इस के माध्यम से मैंने उनको अभिवादन शब्द समझाए। तो इस तरह से मैंने ये चित्रात्मक अपनी ये फाइल तैयार की और बच्चों ने बहुत इंटरेस्ट लिया, बहुत अच्छा लगा। अभी भी मैंने ये कागज़ काट के रखे हुए हैं, जब भी उनको कोई नई चीज़ देनी होगी तो मैं इसका उपयोग करूँगी। ये था खिलौनों के माध्यम से आर्ट इंटीग्रेशन का चित्रात्मक तरीके से हम किस तरह से बच्चे की शिक्षण अधिगम को अधिक प्रभावशाली और सुगम बना सकते हैं। ये प्रयोग किया मैंने। धन्यवाद।